बस बस बंद कर दियो। तो इस भाई के टायर बहुत ज़्यादा खा रखे हैं गाड़ी के। बस अब काट लो इधर विपिन, चलो चलो चलो। ये बाहर था पहले टायर। हाँ, इसे अंदर लगाओ, इस वाले को बाहर लगाओ। चलो 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 चलो, जान दे जान दे जान दे। थोड़ी सी इधर को, थोड़ी आगे ले लो। चलो 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 चलो, थोड़ी गाड़ी पीछे लेके ना, थोड़ी सी परे को दबाइयो गाड़ी। चलो चलो चलो, बस 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 बंद कर दियो। तो इस भाई के टायर बहुत ज़्यादा खा रखे हैं गाड़ी के। ये देखिए, गेट कर दोनों। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू अ चैनल जिसका नाम है गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप और मैं आपका अपना अजीत सिंह। तो दोस्तों क्या हाल है आप सबके? आयो बढ़िया योगे मित्र, बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों ये है 6 चक्का भारत बेंज की गाड़ी है 16-17 और ये मेरे ख्याल से 20 या 21 मॉडल गाड़ी है। तो दोस्तों ये खड़े हैं ड्राइवर साहब और ये बेचारे अभी इस गाड़ी लाइन में नए हैं। तो देखो, जब बंदा नया होता है तो किसी चीज़ की उसको मतलब नॉलेज नहीं होती। जब बंदा नया होता है तो 70 से 80% तो मतलब उस बंदे को ये बताने वाले होते हैं कि तू चला चला, कुछ नहीं होगा, ये और वो है। आप सब लोगों को पता ही है। मतलब सही राय देने वाले सिर्फ 20 से 25% ही लोग होते हैं जो बिल्कुल अपनी दिल से अंदर से राय देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, मैं सारी चीज़ शेयर करता हूँ ये भाई के साथ क्या हुआ। और फ़िलहाल तो इसकी हम ट्यूब ओपन कर रहे हैं और ये गाड़ी चलती है 12 से 15 टन में। तो सब कुछ बताता हूँ आपको, ये हम किस लिए खोल रहे हैं और ये भाई के जो टायर हैं मतलब क्यों खाए हुए हैं। तो ठीक है दोस्तों, बताता हूँ आपको। लेकिन उससे पहले जो मेरे भाई इस चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी जो ट्रक से रिलेटेड है, जितनी भी उसकी रिपेयरिंग वगैरह जो भी है, तो सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आगे का सीन क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। तो जैसे ये भाई नए हैं ना, मतलब 1-1.5 साल ही हुआ है गाड़ी को। तो सीन क्या हुआ, इनको मतलब इनके गाड़ी के टायर खा रहे होंगे। तो मेरे पास तो ये फर्स्ट टाइम आए हैं। तो जब इनकी गाड़ी के टायर मतलब गाड़ी चाट रही थी, घिसा रही थी, तो इन्होंने किसी के पास लेकर गए होंगे, मिस्त्री के पास, मुझे पता नहीं कहाँ पर लिए करवाया इन्होंने काम। तो उस बंदे को इन्होंने तो बताया था 12 से 15 टन के हिसाब से भाई ये टायर खा रही है। तो उन्होंने इसकी ट्यूब खोल के और प्रेस कर दी। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अभी सिर्फ 20 से 25 दिन पहले ये ट्यूब खुली है। मैं 2-4 महीने और 1 साल की बात नहीं, सिर्फ 20 से 25 दिन पहले इन्होंने ट्यूब करवाई है। और जब मेरे पास गाड़ी आई और मैंने टायरों की पोजीशन देखी तो मुझे ट्यूब में नुक्स दिखा। तो मैंने भाई को कहा, मैंने कहा ये आपकी ट्यूब में फ़र्क है 101%, जिस हिसाब से आप माल भर रहे हो। और इनकी मैंने जब ट्यूब नीचे बैठ के चेक करी, टायर लगे हुए थे और टायरों की पोजीशन देखी, टायर जिस हिसाब से गलत घिसा रखे थे। तो ये कह रही सर जी जो भी करना है, मतलब इन्होंने भी मतलब मेरी वीडियोस वगैरह देखी, हमारे सब्सक्राइबर ही हैं। तो इन्होंने कहा जी हमने आपका बहुत नाम सुना है, ये और वो है, सारी बातें करी। मैं कहा बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं कहा आप चिंता ना करो, आपका काम ऐसा करके देंगे, बढ़िया एकदम। तो जब मैंने देखा ना तो दोस्तों आप हैरान रह जाओगे जहाँ पर इन्होंने ट्यूब करवाई है। मतलब ये ट्यूब बताओ सिर्फ 15 टन के लिए तो करनी थी और कर रखी है वो कम से कम 30 से 40 टन के हिसाब से। मतलब इतनी ज़्यादा ओवर कर रखी ट्यूब। मैंने भाई को कहा, मतलब मैंने कहा 15 टन के हिसाब से करनी थी, तो चलो आपने तो कह के अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, ठीक है ना दोस्तों। अब भाई ने मुझे बताया कि मैंने 15 टन में चलना है।
तो मैंने कहा आप चिंता ना करो, 15 से 18, 15 से 20 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वो 30 से 40 टन के हिसाब से वो पहुंच जाएगी दोस्तों, ये हिसाब होता है दबाने का। मुझे बहुत मैसेज आते हैं कि सर इसको कितना दबाएं कितना। देखो अब मैं अपनी नॉलेज में आपको बता ही सकता हूँ, लेकिन ये तो है नहीं कि मैं हर जगह बंदे के साथ खड़ा होकर, तो देखो ये तो थोड़ा सा अपने दिमाग से ही सोचने वाली बात हो जाती है। तो इसको ट्यूब को इतना दबा रखा है कि आप 40 टन माल भरो तब जाके, मतलब ये मैंने इनको कहा 40 भी नहीं, कम से कम 50, क्योंकि दोस्तों ये टाटा की ट्यूब नहीं है। दोस्तों टाटा की ट्यूब अब जो आ रही हैं वो तो आ रही है मजबूत। जो 6 चक्का गाड़ी की ट्यूब आती थी ना वो हल्की थी, वो मतलब इसके मुकाबले ये भी 6 चक्का गाड़ी है। और जो 6 चक्की की टाटा की ट्यूब आती थी अब तो 10 नटी ट्यूब आ रही है, मतलब वो मतलब बड़े व्हील हब में आ रही है। जैसे 10 चक्की की ट्यूब आती हैं अब तो टाटा की भी इसी चक्के की आ रही हैं। लेकिन पहले क्या होता था, 8 नटी ट्यूब होती थी, मतलब 2005 या 10 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस टाइम दोस्तों मतलब बहुत, इसके मुकाबले भारत बेंज का सामान काफ़ी बढ़िया है। भारत बेंज में इनमें सिर्फ स्पेयर पार्ट की दिक्कत आती है इन गाड़ियों में, नहीं तो एवरीथिंग इज़ गुड। तो दोस्तों ये जब मैं ट्यूब को प्रेस करूँगा ना तब आपको बताऊँगा मतलब ये क्यों बढ़िया है। देखो टाटा की ट्यूब माड़ी नहीं है, अब जो आ रही हैं अब तो सब कुछ ओके है। देखो टाटा को थोड़ा सा इसलिए बढ़िया मैं कह देता हूँ क्योंकि उसका स्पेयर पार्ट सबसे बेस्ट मिल जाता है, बहुत जल्दी मिलता है, हर जगह मिलता है। इन गाड़ियों में थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट ये है कि इनका स्पेयर पार्ट नहीं तो गाड़ी सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। टाटा हो, लेलैंड हो, भारत बेंज, सब बेहतरीन गाड़ी हैं। लेकिन थोड़ी सी हमें ये प्रॉब्लम आती है सिर्फ स्पेयर पार्ट की। जब स्पेयर पार्ट नहीं मिलता तब हमारा दिमाग घूमता है, अब स्पेयर पार्ट नहीं मिलेगा हम क्या करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये अंदाज़ा लगाना होता है। जो तजुर्बेकार बंदा होगा ना वो ट्यूब खोलने से पहले ही मैंने अंदाज़ा लगा लिया था, क्योंकि मैंने देख के ही बता दिया था भाई को। वो देखो यहीं से बीच में से गुल्ले में देखकर मैंने भाई को बता दिया था। अभी मैंने नापी तो नहीं ट्यूब और ना मैंने प्रेस के ऊपर रखी, अभी गाड़ी में लगी हुई है। ये भाई को मैं यही बता रहा था यहाँ पर बैठ के। मैं कहा सर जी मैंने बिल्कुल आंखों से ही चेक कर लिया, ये कम से कम 35 से 40 टन माल भरोगे तब जाके गाड़ी बिल्कुल सही चलेगी। तो ड्राइवर भाई हंसने लगे, ये तो 6 चक्का गाड़ी है सर, 18 से 20 टन हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मैं कहा कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो। तो जिस बंदे ने मतलब इनको कहा भी आप यहाँ से एक्सल करवाएं, चलो ये बंदा तो नया था तो बंदे ने खुलवा ली ट्यूब। तो अब देखो हर जो भी गाड़ी वाला है या ड्राइवर भाई हैं आपने, अब वो हर मिस्त्री को ये थोड़ी कहेगा आप मुझे भी चेक करवाओ। देखो तो मिस्त्री की अपनी नॉलेज होती है, हर मिस्त्री की, कोई ड्राइवर है चाहे कोई मिस्त्री है, सबका अपना अपना माइंड है दोस्तों। चलो खैर कोई बात नहीं, मैंने कहा आप सही जगह आए हो। अब आपको सिर्फ 15 से 18 टन के बीच में ही मैं करके दूंगा। और क्योंकि ये एक्सल इतने हैवी हैं, ये दोस्तों मतलब प्रेस करने से भी मतलब जान लगती है इनको प्रेस करने के लिए भी। और जो वैसे टाटा के एक्सल होते हैं, जैसे फ्री एक्सल है, डंडा जिसे हम कह देते हैं सबसे पिछले वाला, और ये क्राउन एक्सल, तो उनमें भी फ़र्क होता है। डंडा तो मतलब जब हम दबाते हैं तो मतलब उसको 2-4 झटके लग गए ना ओवरलोड कह लो, चलो अंडरलोड के लग गए, तो मतलब कोई गड्ढे गुड्ढों वाला रोड है तो वो सीधा होना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ उसकी लाइफ 2 साल चलेगी, मेरी बात को समझना, प्रेस करने के बाद अगर 2 साल गाड़ी चलेगी तो वो 8-10 महीने में सीधा हो जाएगा, अगर रोड सही नहीं है तो ठीक है, अपना अपना हिसाब होता है। लेकिन ये है कि ये एक्सल थोड़े मजबूत हैं टाटा के मुकाबले। तो ठीक है दोस्तों, इसको तो हम खोल रहे हैं, और खोलने के बाद इसका जो है जो दाब इतनी ज़्यादा दे रखी है तो इसको हम कम करेंगे और उसके बाद बस इसमें फिटिंग करेंगे। मैंने भाई को कहा आप चिंता ना करो। आप देखो जब दिल से जो बंदा कहता है ना, मतलब ये ड्राइवर साहब मेरे पास आए, कह रहे पाजी मेरे टायर सही कर दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा हमें भी कुछ नहीं चाहिए मैंने उनको हंस के कहा, मैं कहा चिंता ना करो, देखो मैं आपकी तकलीफ़ समझ सकता हूँ और मैं इसको बिल्कुल ओके कर दूँगा। टायर जैसे मैं बताऊँगा वैसे लगाना। टायर बहुत बढ़िया हैं, इंडियन टायर लगा रखे हैं, सही है, बिल्कुल सही है। आप किसी के बहकावे में आकर रेडियल मत लगा लेना, इसमें अंडरलोड चलना है कोई दिक्कत नहीं है, आप सादे टायर चलाओ। ये देखो दोस्तों, इसमें मतलब देखो टाटा वाला काम तो हो ही नहीं सकता, सबने अपने काम का पेटेंट करवाया होता है। बताओ कमानी के ठिप्पे भी कितने टेपर लगा रखे हैं, तो कमानी के ठिप्पे टेपर मतलब हर कंपनी का अपना अपना हिसाब है। चलो ठीक है, इसमें मतलब टेपर दे रखा है
वो अपना अपना बैलेंस होता है हर गाड़ी का, तो कंपनी ने दे रखा है, अच्छी बात है। हर चीज़ हटके बनी होती है तो उसका करने का मज़ा भी अलग ही आता है। तो ठीक है दोस्तों, आप बन रहिए इस वीडियो में और कंटिन्यू रखिए इसे। हाँ जी दोस्तों, तो ये तो हम ट्यूब मतलब एक्सल इसको अब प्रेस करेंगे। तो चलिए, जब तक हम आपके कमेंट्स वगैरह जो हैं वो पढ़ लेते हैं, और जो आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, तो चलो आइए आपके कमेंट पढ़ने स्टार्ट करते हैं। तो पहले हैं अपने फ़खरुद्दीन जी, तो ये लिखते हैं वेरी गुड पापा जी, आपका काम बहुत अच्छा है, हमें देखकर बहुत पसंद आया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और अगले हैं अपने प्रकाश आहिर जी, ये लिखते हैं यार अजीत भाई, आप मुझे पसंद इसलिए हो कि आप जो काम करते हो वो दिल लगा के करते हो, आप काम को ही अपना कर्म समझते हो। दुनिया में चंद लोग ही ऐसा करते हैं, जो मेरे दिल ने कहा वो मैंने लिख दिया, लव यू राजस्थान। तो बहुत बहुत इतना प्यार देने के लिए प्रकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले हैं अपने सुभाशीष मोंडल जी, ये लिखते हैं नाइस वर्क पाजी, लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल। वाह जी वाह, कभी गए तो है नहीं, लेकिन वेस्ट बंगाल का नाम सुन के ही बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतनी दूर से हमारी वीडियोस देखते हैं। और अगले हैं स्वप्निल डंडे जी, ये लिखते हैं सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, और आप लाइव कब आओगे? आपका लाइव आने का इंतज़ार रहेगा। लाइव आते वक्त प्लीज़ पापा जी को भी लाना, ताकि उनकी भी एक्सपीरियंस से हम सबको नई दिशा मिलेगी। थैंक यू सर। मैं आज लाइव आया था, आप मेरे चैनल पर जाकर मेरी लाइव देख सकते हो। मतलब जितनों ने भी मुझे क्वेश्चन करे मैंने उनके सबके आंसर दिए। तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जल्दी लाइव आएंगे, हफ्ते में एक बार लाइव आ जाया करेंगे। तो आप बिल्कुल मेरे पोस्ट वगैरह का ध्यान रखा करो, मैं उस पर अपडेट रहता हूँ, मतलब आपको अपडेट कर दिया करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। पापा जी को भी बिल्कुल, फादर साहब को भी लाऊँगा मैं, आज नहीं ला पाया, थोड़ा काम में बिजी थे। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले हैं अपने श्यामलाल जी, ये बहुत सारा प्यार भेजते हैं। और नेक्स्ट हैं BR खनखी, ये लिखते हैं सर जी आपका काम बहुत अच्छा है जी, गुड वर्क ट्रक पार्ट्स का। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगले हैं अपने धर्मेंद्र सिंह जी, सत श्री अकाल वीर जी, गुड जॉब, बहुत बहुत धन्यवाद वीरे थोड़ा। और अगले हैं अपने मिलन डेका जी, पाजी बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले हैं अपने महबूब शेख, बहुत बढ़िया पाजी, धन्यवाद सर आपका। अगले हैं सुनील चौधरी, हाय सर, हेलो सर। और अगले हैं फ़खरुद्दीन जी, ये दोबारा लिखते हैं, ये लेलैंड गाड़ी में बसन की दिक्कत होती है, मेरी गाड़ी 4 महीने में ही मेन पटेल चारों में पट्टों की बस एक ख़त्म हो चुकी। सर मुझे ये आपका कमेंट समझ नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दोबारा लिखना, बट मुझे लास्ट की लाइन समझ नहीं आई, सॉरी। तो अगले हैं अपने शहजाद खान, भारत बेंज में भी 10-12 चक्की में 17 नंबर बोल्ट दिए हैं, मुर्गे में कम से कम 21 नंबर हो तो सही सर जी। हाँ जी सर, ये जो 17 नंबर के जो बोल्ट हैं, देखो इनकी औकात कुछ नहीं होती, मतलब इतनी ज़ोर से अगर हमारे जैसों ने अगर ज़ोर मार दिया तो वो फ्री हो जाएंगे, चाहे वो ओरिजिनली बोल्ट हों। तो ठीक है सर, इसमें 24 नंबर तो कम से कम चाहिए। इतनी बड़ी को चीज़ को आप रोकने के लिए आप हमें मतलब बोल्ट दे रहे हो, तो कम से कम 21 नंबर, 22 नंबर, 24 नंबर दो। तो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर हमारी ट्यूब भी हो चुकी है सर, और एक साइड हो गई है, अब दूसरी साइड हम प्रेस करेंगे इसको। एक साइड तो हमने कर दी है, लेकिन अभी दूसरी साइड से भी है थोड़ा सा। तो चलो इधर तो ये हो रही है। तो अगले हैं हमारे कमेंट्स में अनवर पठान जी, पाजी लाइक तो करते हैं? हाँ जी सर, लाइक बिल्कुल कीजिए करिए, मतलब बिल्कुल करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद अनवर भाई आपका। अगले हैं बॉबी सिंह, अजीत वीर जी सत श्री अकाल वीर जी, भाई चक्का कोई गाड़ी बिकाऊ हो तो बताइएगा सर। चलो कोई बात नहीं, बता देंगे सर, अगर कोई गाड़ी हुई तो कम्युनिटी पोस्ट पे वगैरह वैसे या लाइव आऊँगा तो मैं बता दूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगले हैं जगदीश लाल, अजीत वीर लुधियाना में मेरे पास प्राइमर टिप्पर है, अगर रेडियल टायर की
तार का जाल टूट जाता है, 1 किलोमीटर भी नहीं चलता हो। बिल्कुल सर बिल्कुल, उसके अंदर जो समझ सकता है ना वो ही समझता है। मतलब इसके अंदर तारों के जाल ही होते हैं, सही कह रहे हो। जब वो गाड़ी इतनी मतलब रेडियल टायर होते हैं, जब खड्डों वगैरह में चलती है तो अगर तार उसके टूट गए तो वहाँ से डाउन मार जाएगा टायर, और फिर वो मालिक को लगता है कि मेरे टायर गाड़ी खा रही है। बट उनको ये नहीं पता होता कि इसके अंदर स्टील के तार होते हैं भाई, वो अगर टूट जाएंगे तो टायर आपका दबाना स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो सही नहीं होगा पूरी ज़िंदगी। मतलब पूरी ज़िंदगी का मैंने मतलब है जब तक वो टायर रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगले हैं अपने सुनील पटवर्धन जी। सर जी आज का वीडियो आया नहीं, 12/1/23 का। आपकी सुबह वीडियो देखने की आदत हो गई है। सर जी आप गाड़ी का काम करने से पहले वॉशिंग करने के लिए बोलते नहीं क्या? सर जी देखो इसका जवाब मैं देता हूँ। पहली बात तो ये, जो आज का मेरा वीडियो नहीं आया, आज मैं लाइव आया था और कल मुझे दिल्ली जाना पड़ गया था इमरजेंसी, क्योंकि मेरी जो मौसी हैं उनकी जो सास थी वो एक्सपायर हो गई थी। तो कल उनका भोग था, मतलब हमारे में भोग कहते हैं, आप में 13वीं वगैरह या जो भी है। तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं डाल पाया क्योंकि मैं बिज़ी था, और फिर जब मैं रात को आया लेट हुआ तो व्लॉग बनाने की हालत में नहीं था, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी क्योंकि सुबह का उठा हुआ था। तो ये तो हो गई व्लॉग की बात। तो सर मैंने आज वैसे लाइव किया है और एक शॉर्ट्स भी डाली थी और लाइव भी किया है, वो देख सकते हैं आप। और अगली बात है, आपने क्या पूछा है? आपने पूछा है गाड़ी का काम करवाने से पहले वॉशिंग। तो सर जी हम वॉशिंग के लिए 1-2 बार हमने पहले शुरू में कहा, लेकिन अब हम इसलिए मना कर देते हैं सर, वॉशिंग से दिक्कत कोई नहीं है, उसमें हमें बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। वो दिक्कत ये होती है कि जब हम गाड़ी धुल के हमारे पास आती है और हमें नीचे काम करना होता है, एक्सल कमाने का या एक्सल खोलना जो भी है, हम जब एक भी उस पर चोट मारेंगे ना तो छींटे जितने भी हैं सारे मुंह पर पड़ते हैं। और वो छींटे गंदे जो होते हैं वो हमारे जब मुंह पर पड़ते हैं तो वो ऐसे होते हैं, देखो जंग लगे हुए छींटे होते हैं, वो जंग के कमानी के पट्टों के बीच में से आते हैं। तो इसलिए हम मिट्टी में हो जाएंगे लथपथ। लेकिन फिर हमने कहा यार, विपिन भी कहता, सभी ऐसे कहते हैं कि आप गाड़ी वॉश ना कराओ, एक तो 1-1.5 घंटा ख़राब होता है, उतने में तो हम गाड़ी का काम खोल के फेंक देते हैं, तो वो टाइम भी बच जाता है। और गाड़ी वाले को तो पास वैसे ही आज के टाइम में टाइम बहुत कम रहता है, उनको तो ये होता है कि गाड़ी आई फटाफट काम किया, हम जाएं हम चक्कर भरें। तो ये होता है दोस्तों, वॉशिंग कराने की दिक्कत नहीं है, वॉशिंग कराने को हम कह देते हैं, लेकिन हम ऐसे मिट्टी वाली खोल के ही सही है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कपड़ा या ग्रीस या तेल वगैरह फालतू लग जाएगा, तो इसलिए हम गाड़ी वॉश नहीं करवाते। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और हैं हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, तो इनका नाम पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। तो ये लिखते हैं, पाजी हिंदी बोल रहे हो बहुत बढ़िया, मतलब हिंदी बोल रहे हो और मतलब पंजाबी नहीं। तो भाई साहब आपको तो मैं जवाब देना चाहूँगा, देखो जितने मेरे भाई हैं सब, देखो सब अलग अलग कम्युनिटी से हैं। कोई मेरा भाई हिंदू भाई है, कोई मुस्लिम भाई है। तो जो सिख भाई हैं, देखो जो हम हिंदी बोलते हैं ना, वो हर बंदे को समझ आ जाती है। अगर मैं पंजाबी में व्लॉग बनाऊंगा, ठीक है, सब समझ जाएंगे, लेकिन कई बंदों को वो चीज़ समझ नहीं आएगी। अगर मैं पंजाबी में बोल लेता हूँ, चलो आपको मैं एक छोटी सी पंजाबी में ही थोड़ा सा बोल के आपको उदाहरण दे देता हूँ। मेरे ख्याल से आप भी मतलब पंजाबी बोलते होगे, इसलिए मैं पंजाबी बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोलता। तो वीर जी मतलब सानू पंजाबी बोलने च दिक्कत कोई नहीं है, मतलब साड़ियाँ गल्लां किसी नूं समझ नहीं आउंदियां फिर, ठीक है कि नहीं, असीं सारी लैंगुएज बोल लेने हैं। देखो सारे बंदे नूं चीज़ समझ आनी चाहिए है, होर कोई गल नहीं। तो ठीक है दोस्तों, इन भाई को मैंने थोड़ा सा पंजाबी में जवाब देना था तो दे दिया। तो ओके दोस्तों, आपके जितने कमेंट्स थे मैंने सारे पढ़ दिए हैं, और अगर किसी को अच्छा बुरा भला लगा हो तो उसके लिए सॉरी। तो ठीक है दोस्तों, आप बने रहिए, आपका इतना प्यार बहुत ज़रूरी है, तो हर वीडियो को आप इतना प्यार देते हो। तो ये गाड़ी हमने दोस्तों कर दी है तैयार, बस इसकी नीचे एक्सल हमने लगा दिया है। और अब मैंने भाई को कहा, मैंने कहा दबने के बाद आप मुझे टायर ज़रूर चेक करवाना, मतलब महीने में 3 बार, क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने इसको भाई को टायर बताने हैं ना, वो आप एंड में देख लेना, मैं जैसे बताऊंगा वो टायर भाई को वैसे ही लगाने हैं। और मैंने भाई को कहा आप चिंता ना करो, 10 दिन बाद आप मेरे पास गाड़ी लेकर आओगे, मुझे सिर्फ टायर दिखाने हैं
अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं बताऊंगा क्या करना है, नहीं तो अपना चलाई जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ट्यूब खुलवाने की अब ज़रूरत नहीं है, चाहे कोई मिस्त्री पूरे इंडिया में कोई भी कहे भी ये ट्यूब खोलनी है, खोलने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैंने करी ऐसा काम दिया इसमें, टायर इसकी वजह से नहीं खाएगी। तो सर जी एक चीज़ और बतानी मैं आपको भूल गया, कमेंट्स तो चलो हमारे भाइयों के हमने पढ़ दिए। मतलब जो ये एक्सल है ना, सो दोस्तों ये क्राउन एक्सल जो है, जो हमने खोला है ये और दबा दिया हमने, ट्यूब कह देते हैं इसको। ये मतलब भारत बेंज का हो, लेलैंड का हो, मतलब मजबूत हैं। ये भी एक्सल काफ़ी मजबूत था, मतलब हमारी मेहनत लगी। देखो मेहनत तो हर काम में होती है, लेकिन जो टाटा का एक्सल होता है ना, क्राउन एक्सल, वो मतलब कि इतने राउंड में नहीं, वो इससे भी आधे में दबाने में वो प्रेस हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भारत बेंज का जो ये एक्सल है टाटा के मुकाबले थोड़ा हैवी निकला, मतलब काफ़ी पावर थी इसमें, मतलब जान हमारी काफ़ी लगी इसको सीधा करने के लिए। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब टाटा के एक्सल भी बेकार हैं, टाटा के एक्सल बहुत बढ़िया हैं। लेकिन देखो 5-6 उंगलियां बराबर नहीं होती, किसी गाड़ी में कोई मतलब मजबूती होती है, किसी में कोई। लेकिन ये एक्सल वाकई में, और जबकि ये 6 चक्का गाड़ी है, अगर 10 चक्का हो या घोड़े का मतलब एक्सल, क्राउन का एक्सल हो, तो उसमें तो और जान, मतलब काफ़ी मतलब मेहनत लगी इसको डाउन करने के लिए। तो ये आपसे शेयर करनी ज़रूरी थी, क्योंकि दोस्तों हमारे पास तो एक्सल जैसे हर कंपनी की गाड़ी के मतलब हमारे पास एक्सल आते हैं, तो हम प्रेस पर जब दबाते हैं तो हमको पता लग जाता है, अंदाज़ा ही हो जाता है। जब आदमी इतना काम करता रहता है तो पता लग जाता है कि ये कितना नरम है और ये कितना हार्ड है। तो ये जो भारत बेंज का एक्सल काफ़ी हार्ड था, मतलब मज़ा आया प्रेस करके, बढ़िया। मतलब हमारी इसने ताकत का पूरा मतलब वो लिया। हाँ अभी देखते हैं सर आप में कितनी ताकत है। तो चलो ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू रखिए। तो ये फिटिंग हो रहा है, तो ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वैसे तो आपको सब डिटेल मैंने बता ही दी है, लेकिन ये जो भारत बेंज है मतलब एक तरीके से फेल है ये गाड़ी। फेल इस तरीके से है कि पार्ट्स के मामले में मतलब बिल्कुल फेल है, कोई सामान नहीं मिलता, बहुत दुख होता है। लेकिन पार्ट्स के मामले में फेल है, लेकिन अदरवाइज़ गाड़ी बिल्कुल बेस्ट है, इसके जैसी गाड़ी भी नहीं है एवरेज के मामले में। और गाड़ी मतलब मजबूत भी बहुत है, ऐसे कोई दो राय नहीं है, मतलब इसमें कोई शक नहीं है, गाड़ी बहुत बेस्ट है। लेकिन बस सिर्फ पार्ट्स के मामले में ये फेल है, स्पेयर पार्ट नहीं मिलता इसका। और वैसे मैंने आपको वीडियो में सारा काम दिखाई दिया। टायर भी दोस्तों इन्होंने नए लगाए थे, और टायर भी 10 से 15 पैसे मतलब ख़त्म हो चुके हैं 20 से 25 दिन के अंदर अंदर। और ये 2 चीज़ें और मैंने बता दिया इनको भाई को कि ये जो अब तो हमने ट्यूब एक्सल कर दी आपके 15-16 टन के हिसाब से। लेकिन जिस टाइम आप आए थे तो मैंने इन्हें बताया था, मैंने कहा आप इसमें ओवरलोड भरो 40-45 टन, तो आपके टायर बिल्कुल सही चलेंगे, नहीं तो ये टायर खाती रहेगी। लेकिन अब हमने इसको अंडरलोड के हिसाब से कर दिया है। तो ड्राइवर बोले कि पाजी चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपने ये 20 दिन में दोबारा खोल दी। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था दोस्तों कि 20 से 25 दिन ही, लगभग 15 से 25 दिन हुए हैं कि ट्यूब एक्सल इन्होंने जिससे करवाई थी मिस्त्री से। चलो ठीक है, उस बंदे को इतनी नॉलेज नहीं होगी, लेकिन ये है कि हमने अब ये बिल्कुल अंडरलोड के हिसाब से कर दिया। तो मुझे हंस के बोल रहे थे ड्राइवर साहब कि 20 दिन में हमने दोबारा खोल दिया आपने पाजी। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो अब तो टायर आपके सही करने हैं तो खोलनी तो पड़ती, क्योंकि मुझे पता था कि वो ओवरलोड के हिसाब से दबी हुई है, अंडरलोड के नहीं। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। तो लीजिए दोस्तों, अब ये गाड़ी का काम मतलब फिटिंग होने में ही है, बस तवा हमने लगा दिया है और हो रहा है अब लंच का टाइम। मैं ये तवे लगवा कर चला जाऊँगा लंच करने के लिए, और भाई को टायर बता के जाऊँगा कैसे लगाने हैं। तो विपिन पीछे से मैंने इसको बता दिया भी आप चक्के वगैरह फिट कर देना, गाड़ी को तैयार कर देना, और जब तक मैं आऊँगा तब तक ये गाड़ी मुझे तैयार मिलेगी। और हो रहा है लंच का टाइम। तो ठीक है दोस्तों, आप बने रहिए इस वीडियो में, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। इसमें एक मिनट, गड्ढे पड्डे तो सही हो जाएंगे, गड्ढे की दिक्कत नहीं है। एक मिनट मैं बताऊँगा, रुक जाइए। ये वाला टायर अंदर करो, ये अंदर वाला अंदर जाएगा, ये बाहर वाला बाहर लगाओ। नहीं, ये वाला अंदर जाएगा टायर, ये वाला, ये खड़ा किस तरह, ये बाहर था पहले टायर। हाँ, इसे अंदर लगाओ, इस वाले को बाहर लगाओ, ठीक है नहीं। हाँ, ये जाएगा अंदर, बस उधर का वो आगे वाला अंदर, इधर का ये वाला अंदर, ठीक है नहीं, ये ध्यान रखिए बस।
तो लीजिए दोस्तों, मैं लंच कर कर आया तो विपिन ने सब कुछ फिट कर दिया है, हब वगैरह एक्सल सब कुछ तैयार है गाड़ी। तो टायर मैं भाई को बता गया था कैसे लगाने हैं, तो मेरे आने तक बिल्कुल गाड़ी रेडी हो चुकी है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो आज की और मेरी बातें अच्छी लगी हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी टाइम टू टाइम। और वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।